I never wanted to become a teacher actually. अच्छा। It was never my passion. Oh. I explored it accidentally कि भाई yes this is the thing for me. सर टीचिंग से लेके अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्लेट, सबसे पहले तो बताएं इंस्पायरेशन क्या थी, आइडिया कहाँ से आया? इंस्पायरेशन थी बायजूस, मोटिवेशन बनी ज़ैन अफाक। निहरा लगाए मोरा जियरवा, निहरा लगाए मोरा जियरवा, निहरा। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द लोकल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका अपना होस्ट राग़िब और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह वेरी पैशनेट। इनके एक नहीं दो नहीं तीन पैशंस हैं और तीनों पैशंस में इन्होंने अपने बेहतरीन तरीके से झंडे गाड़ लिए हैं। अगर टीचिंग की बात करें तो ब्रिलियंट टीचर और अब अपना एक इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं माशाल्लाह। अगर सिंगिंग की बात करें, म्यूज़िक की बात करें तो अब ब्रिलियंट सिंगर और अब अपना एक आर्ट इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं और साथ ही साथ बर्ड लविंग भी हैं, परिंदों से बहुत ज़्यादा प्यार है और उनका भी कारोबार करते हैं। तो प्लीज़ वेलकम बगैर टाइम वेस्ट किए मिस्टर साद फारूक ज़ियाई। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप द लोकल पॉडकास्ट में आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया और ये मुझे बड़ी खुशी। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, बायोलॉजी किस तरीके से शुरू हुई सर? किस तरीके से आपने सोचा कि बायोलॉजी पढ़ाना है और माशाल्लाह कितनी देर हो गई आपको बायोलॉजी पढ़ाते हुए? इट्स माई 11th ईयर। 11th ईयर। एक इट्स अ स्टोरी ऑफ 1 decade almost. एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हुआ सर? Actually, it started way back then. When I was a little kid, so there was a exotic birds and animals farm of my grandfather. अच्छा। So my father inherited that farm and that passion from my grandfather. We had a lot of birds and ground birds like pheasants and different mutations of peacocks, different colors of peacocks. Like you might have never heard about a peacock which is of the color of your T-shirt. या ट्रू। That is called cameo. तो ये घर पे ही था शुरू किया या कोई फार्म हाउस था प्रॉपर? और हमारा पहले एक हमारा सरकारी रेजिडेंस था जो बहुत बड़ा था। अच्छा। 8 केनाल पे था वो। अच्छा। पहले तो वहाँ पर था। देन व्हेन माय फादर रिटायर्ड तो वी शिफ्टेड टुवर्ड्स रायबंद रोड। अच्छा। तो वहाँ पर वी हैड अ बिग प्लेस। अभी इट्स ऑपरेशनल? Yes, it is operational. I'm a third generation, I'm doing it. So when I was a little kid na, so I was very much into plants and birds and animals. So I wanted to become a conservationist actually. अच्छा। Yeah, because I was really a big fan of National Geographic Channel and the ones जिनको वो दिखाते थे. I wanted to become that. तो but after my A levels I realized कि इस पाकिस्तान में तो conservation science पढ़ाई नहीं जा रही. Then I shifted to biotechnology. And I never wanted to become a teacher actually. अच्छा। It was never my passion. Oh. I explored it accidentally कि भाई yes this is the thing for me. वो इसलिए कि I had a passion in performing arts as well. I learned classical singing. पता ही है। So you know that artists they are always in need of audience. ट्रू। But you know it's not, unfortunately वो भी इतना आसान नहीं है वहाँ पर अपना नाम बनाना। तो क्या हुआ कि I had to go as a substitute teacher for one of my friends who went for Umrah अच्छा। at Ravi campus. ओह, स्टार्टेड फ्रॉम रावी Yep. कैंपस। वहाँ मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है। इस पे तो कोई मेरी एफर्ट ही नहीं लग रही है पढ़ाने में। ठीक है, तो हालांकि आपको पता है कि टीचिंग इज़ नॉट अ वेरी इजी थिंग, बट मुझे पैशन डेवलप हो गया उसमें। तो फिर मैंने अपनी PhD बीच में ही स्टॉप की है। नेस्ले में मेरी बड़ी अच्छी हायरिंग हो गई थी। अच्छा। वो मैंने ड्रॉप क्विट की और मैंने टीचिंग में स्विच कर लिया। और बड़े समझदार लोगों ने समझाया कि आप नेस्ले में इतनी अच्छी पोजीशन है, वहाँ पर मेरा असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर का जो था वो मेरी हायरिंग हो गई थी। तो मल्टीनेशनल में इतनी बड़ी में घुसना ही मुश्किल होता है, बट मेरे टेस्ट वेस्ट क्लियर थे। तो फाइनल इंटरव्यू कॉल जॉब लेटर मेरे पास है। तो वो फिर मैंने इधर शिफ्ट कर लिया। फिर उस दिन से लेके आज तक ब्रेक नहीं लगी। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड टीचिंग। एग्जैक्टली, दैट्स परफेक्ट सर। टीचिंग से लेके अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्लेट, सबसे पहले तो बताएं इंस्पायरेशन क्या थी, आइडिया कहाँ से आया? इंस्पायरेशन थी बायजूस, मोटिवेशन बनी ज़ैन अफाक। अच्छा। बना ज़ैन अफाक, ज़ैनमेटिक्स। यू नो मैं राग़िब, आई एम अ वेरी ब्रेव पर्सन। मैं इतना बहादुर आदमी हूँ कि मैं
अपनी गलती मानते हुए ज़रा नहीं डरता। मैं इतना बहादुर आदमी हूँ कि मैं किसी से अगर इम्प्रेस और इंस्पायर्ड हूँ तो मैं उसको क्रेडिट देने से भी ज़रा नहीं डरता। लोग डरपोक होते हैं, अपनी गलती मानने से डरते हैं, सही बात। किसी को क्रेडिट देने से डरते हैं। सो एक्चुअली बायजू मेरी इंस्पिरेशन बना, अच्छा, जैन अफाक मेरी मोटिवेशन बना, क्योंकि जैन और हम इकट्ठे पढ़ाते थे ए लेवल्स में, वो विजिटिंग में मैथ और मैं बायोलॉजी। सो आई ऑब्जर्व्ड जैन कि भाई ये तो बड़ी एफर्ट कर रहा है, और वो ही वॉज काइंड इनफ, इज़ वेरी ओपन। वो हमेशा हमें समझाता था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। दरवेश आदमी है जैन बेसिकली। तो फिर मैंने देखा कि यार अगर ये कर सकता है तो फिर हम भी कर सकते हैं। तो जैन ने भी गाइड किया अच्छा, स्लेट के हवाले से। स्लेट के हवाले तो नहीं, मतलब वो तो इंडिविजुअली। तो मैंने इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए एक साल में आई रिकॉर्डेड आई थिंक 328 लेक्चर्स इन 1 ईयर। माशाल्लाह। यस, एक साल में। एक साल में। और आप यहाँ से मेरे जुनून का अंदाज़ा लगा लें, इट वाज माय स्टार्ट, ये शुरुआत थी। देन मैंने ये देखना शुरू किया कि कौन सा तरीका ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, एंड आई गॉट टू दिस पॉइंट कि कोई तरीका भी इफ़ेक्टिव नहीं है और सारे ही तरीके इफ़ेक्टिव हैं। It depends upon your audience, it depends upon the type of topic you are teaching, and it depends upon the methodology that you opt for that teaching. To teach that topic, you cannot teach every topic with the same strategy. If you are doing it, then you're not a very wise man. You're trying to be clever, you're trying to optimize your teaching, but you know you can optimize one topic, उसमें भी you have to improvise. Exactly, हाँ. Teaching is a profession which needs improvisation always. Right? If you are giving same examples and same things, if you're trying to repeat the same script in every class, then one day students will, Interesting. आप उनको अपनी तरफ से नई बात बता रहे होंगे और वो बोर हो रहे होंगे, बिकॉज आपके अंदर से वो चीज़ नई बन के नहीं निकल रही। सो मैंने ये समझा कि एक्चुअली देयर आर 12 to 13 ways of delivering an online lecture, and I tried all of them. Nice. And then I started taking feedback from my students. Then मुझे समझ में आई कि किसी टॉपिक को कैसे पढ़ाना है, किसी टॉपिक को कैसे पढ़ाना है। तो फिर ये एक अमलगमेशन बनाया मैंने। अच्छा, ये फीडबैक की बात भी जो आपने की ये भी बड़ी अच्छी लगी मुझे कि फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अब डरते नहीं है ना हम। True. अगर एक बच्चा कहते सर मुझे आपके फलां तरीके की समझ नहीं आई, तो मैं आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं इम्प्रोवाइज करूँगा, बताओ अब समझ आई है। सही बात है। दैट्स माई विन। एग्जैक्टली, ट्रू। हाँ, तो स्लेट के बारे में सर हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं। स्लेट, व्हाट इज इट अबाउट? स्लेट एक ऐसा एजुकेशन टेक प्रोग्राम है जो कि इस वक्त ओ लेवल्स और ए लेवल्स की साइंसेस को फोकस कर रहा है। सही। और वी आर डिटर्मिन्ड टू अपलोड all the O level and A levels data on our YouTube free of cost, so that maximum students can get benefit. मैट्रिक वाले FSC वाले भी जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो A levels वो उसको भी देखें। True. और इट्स अ सदका जारी एज वेल। सही बात। बट यस, जो हमारी लाइव क्लासेस है उसमें भी चार्ज मनी, बिकॉज वी हैव फैमिलीज टू रन, यू नो, डूइंग 7 schools एंड देन आपका अपना एक सारा सेटअप बनाना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा सर, स्लेट जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स आप लोग कह रहे हैं कि अपलोड करते हैं OA लेवल्स के लिए जी, तो और भी इतनी बड़ी मार्केट है, हर कोई अपलोड कर रहा है, तो स्लेट USP क्या है? स्लेट का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या चीज़ यूनिक है स्लेट में कि लोग आए स्लेट? इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोवाइजेशन एंड एंगेजमेंट। हम इम्प्रोवाइज करते रहते हैं और इंगेज करने की कोशिश करते हैं, और यही है, कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा। हमने आपको पता है कि स्लेट को बने हुए कितना टाइम हुआ है? कितना टाइम? 11 महीने। अभी तो खैर इट्स वेरी रिसेंट। इट्स वेरी रिसेंट। 600 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए हमने। अरे बेहतरीन। हाँ जी, उसमें से 258 पब्लिक हो चुकी है आज तक की डेट में। बाकी सब के ऊपर क्रेडिट्स, उनके थंबनेल्स लगाना, उसका SEO करके अपलोड करना है अभी हमने। तो इस पागलपन से चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पर सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कोई 500 to 600 वीडियोज़ में एक सब्जेक्ट कवर होगा। एक सही बात है। हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट यही है कि हमने ख़त्म करना है इंशाल्लाह। अच्छा, अभी स्लेट सिर्फ टारगेट कर रहा है साइंसेस को जी, तो आगे एक्सपेंशन का क्या प्लान है? हाँ, हमें एक्सपेंशन के लिए पैसा नहीं चाहिए, स्पेस नहीं चाहिए। हम ऑलरेडी तकरीबन 1 कनाल की जगह है हमारे पास जहाँ पर हमने मल्टीपल स्टूडियोज़ बनाए हुए हैं। 8 स्टूडियोज़ हैं उसके अंदर, यानी 8 टीचर एट अ टाइम रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं। हमारे पास स्किल्ड लेबर भी है,
स्किल्ड लोग भी हैं, एक्टर्स भी हैं, रिकॉर्डिस्ट भी हैं। हमें लोग चाहिए जो कंसिस्टेंसी से काम कर सकें। ये काम बड़ा मुश्किल है, सही बात। इतना आसान नहीं है कि कैम्ब्रिज का पूरा सिलेबस आप समझे कि मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। इट्स नॉट वेरी इजी। इट्स नॉट वेरी इजी। तो जहाँ जहाँ हमें अपने जैसे कंसिस्टेंसी और मिजाज और पागलपन के लोग मिलेंगे, हम उनको अपने साथ मिलाते चले जाएंगे। बेहतरीन सर, आपकी बायोलॉजी, आपका स्लेट तो हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा आते हैं म्यूज़िक की तरफ। जी सर, म्यूज़िक का पैशन, हमें तो पता है कि आप बड़ा बेहतरीन गाते हैं, आपसे सुनते भी हैं, लेकिन सर पैशन कहाँ से? अच्छा, जीसी से आपने शुरू किया? हाँ जी, जीसी से शुरू किया मैंने। तो किस तरीके से पैशन डेवलप हुआ? क्या कोई मैं नात ख़्वानी करता था। अच्छा। और मेरा जो एडमिशन है जीसी में वो नात बेस पे हुआ। नात में बड़ा टफ कंपटीशन था। आई गॉट सिलेक्टेड। अच्छा। एंड देन आई जॉइन म्यूजिक सोसाइटी। नात में मेरा जो रोल ऑफ ऑनर है जीसी का, वो 150 ईयर्स हिस्ट्री का फर्स्ट रोल ऑफ ऑनर है। यानी आई गॉट फर्स्ट एवर रोल ऑफ ऑनर इन नात फ्रॉम जीसीयू एंड आई वॉन मैनी कॉम्पिटिशन्स। इतने कॉम्पिटिशन्स हैं मैंने जीते हैं कि अगर मैं उन हर एक कंपटीशन अपना डोजियर बोलना शुरू कर दूंगा तो शायद इसके ऊपर 10-1 मिनट गुजर जाएंगे। देन हमने ये रियलाइज़ किया कि आर्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेडल और ट्रॉफीज इकट्ठा करना नहीं है। अपने एक्सप्रेशन में एक नीटनेस, एक निखार और प्योरिटी लाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको मासूम रहना पड़ेगा। सही बात है। अगर आप में चालाकी का फैक्टर आ गया ना, फिर आपका एक्सप्रेशन नीट नहीं हो सकता। ट्रू ट्रू ट्रू। सर, कमिंग टू फीफा के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी आवाज़ में हम कुछ सुनना चाहते हैं सर। ओके, बहुत सी चीज़ें सुनाई जा सकती हैं, लेकिन हम जिस वक्त में बैठे हुए हैं तो आई थिंक कि कुछ मैं आपको थोड़ा सा क्लासिकल। ज़रूर सर, बिस्मिल्लाह। निहरा लगाए मोरा जियरवा, निहरा लगाए मोरा जियरवा, निहरा लगाए मोरा जियरवा, आली 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 अता चिनाय पल छिन कल नहीं पाए, निहरा लगाए सुदवागी बिसरे न बिसारे, सुदवागी बिसरे न बिसारे, सुदवागी बिसरे न बिसारे, कैसे कटे दिन रैन हमारे, क्या करूं कैसो मन समझाऊं, निहरा लगाए मोरा जियरवा, निहरा। बहुत बेहतरीन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, ये क्या ये राग रामकली है, उसकी एक ख्याल की स्थाई है, और ये मैंने टीवी पे शोभा मुडगली से सुन के याद की। अच्छा सर, कमिंग टू फीपा क्या चीज़ है, किस तरीके से शुरू हुआ, ज़रा ऑडियंस को बताएं। फीपा इज़ अ परफॉर्मिंग आर्ट्स इंस्टीट्यूट। इट्स नेम इज़ फरहानी इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। सर, तारिक फरहान जी, तारिक फरहानी। हाउ डू यू नो हिज नेम? सर, जीसीयू से आपकी स्टोरीज, आपकी उधर से। तारिक फरहानी साहब वाज आवर मेंटर एंड ही वाज मेंटर ऑफ मैनी म्यूजिशियंस। तो उनके नाम पे हमने ये आर्ट इंस्टीट्यूट बनाया। इसमें मैं नहीं सिखाता हूँ, इसमें बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। कोक स्टूडियो के कीबोर्ड प्लेयर्स, रिदम प्लेयर्स, आसिफ अली तबले पे हैं, आशिर हैं, असद अली मुर्तज़ा कीज़ पे हैं, रुस्तम फ़तेह अली ख़ान साहब हैं। हमारे पास कथक की क्लासेस हो रही हैं, हमारे पास तबला की क्लासेस हो रही हैं, सिंगिंग की क्लासेस हो रही हैं, गिटार है, वायलिन है, फ्लूट है। तो थिएटर की क्लासें हो रही हैं, एक्टिंग ड्रामा की क्लासें हो रही हैं। तो वो हम डिफरेंट क्लासेस देते हैं बच्चों को, और उनको फिर ना सिर्फ कि हम उनको क्लासेस देते हैं, बल्कि फिर उसके बाद हम उनकी चीज़ें रिकॉर्ड भी करते हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ वी कॉस्ट? डोंट चार्ज फॉर इट। अच्छा, यानी कि इट्स अ प्रॉपर इंस्टीट्यूट, बच्चे आके एडमिशन ले सकते हैं। हमारी आधी सक्सेस तो इसमें है कि बच्चे आएँ, और आधी सक्सेस इसमें है कि वो बच्चे फील्ड में जाके कोई नाम पैदा करें। तो हम उनके लिए, उनको फील्ड में इंट्रोडक्शन के लिए, उनको पहली चीज़ें हम खुद रिकॉर्ड करके देते हैं कि वो अपने पोर्टफोलियो के तौर पे जहाँ चाहें, जिसको चाहें दिखा सकते हैं। तो सर, क्या क्या इसमें एक्टिंग है, इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? हाँ, बताया। एक्टिंग है, सिंगिंग है, फ्लूट है, वायलिन है, तबला है,
गिटार है, कीबोर्ड है, सितार है, तो ये इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं वहाँ। बेहतरीन जॉर्ज सर। टाउन में, लाहौर में, अब यहाँ पे पहली ब्रांच हमारी जॉर्ज टाउन में। अच्छा। सेकंड ब्रांच हम फेज़ 5 में DHA में इंशाल्लाह दिसंबर में लॉन्च कर रहे हैं। चलें सर, बेस्ट ऑफ लक। अब थोड़ा एंड कर रहे हैं हम इस पॉडकास्ट को। तो सर आपके बर्ड्स का भी शौक है, तो मैं एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था कि बर्ड्स, फीपा, टीचिंग, इतना सब कुछ जब चल रहा हो तो किस तरीके से मैनेज करते हैं आप चीज़ों को? मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं चीज़ों से जल्दी उकता जाता हूँ अच्छा। और मैं स्विच करता हूँ चीज़ों की तरफ ना। लेकिन मैंने ओवर द टाइम ये देखा कि मेरे कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हैं, और वो कॉन्स्टेंट्स यही 3 हैं। मुझे इन 3 चीज़ों के अलावा कोई काम भी नहीं आता। अच्छा। आप मुझे, अगर जो मेरे बर्ड्स की कंपनी वाले लोग हैं वो ये इमेजिन ही नहीं कर पाते कि कहीं पढ़ाता भी होगा। सही बात है। जो मेरे म्यूजिशियन फ्रेंड्स हैं वो ये चीज़ इमेजिन ही नहीं कर पाते कि ये जो है ना वो और भी काम करता होगा। सो मैं इन तीनों कामों को सरफेस पे नहीं, बहुत डीप इनसाइड से समझता हूँ अच्छा। तीनों कामों को। ठीक है, तो फिर यह है कि जब मैं आपने देखा होगा कि मैं आमतौर पर बड़ा फ्रेश और हैप्पी रहता हूँ। हाँ। उसकी वजह ये है कि जब मैं पढ़ाने से उकताता हूँ तो म्यूज़िक करता हूँ, म्यूज़िक से उकताता हूँ तो बर्ड्स से उकताता हूँ तो फिर पढ़ाना, फिर म्यूज़िक, फिर बर्ड्स। सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड माई सेल्फ इन टू दीज 3 थिंग्स एंड दीज आर माई डिफरेंट वेल्स। ठीक है, जिसमें से एक वेल दूसरे वेल का कैथार्टिक वेल बन जाता है। कैथारसिस हो रहा है, मैं पढ़ाने से थक रहा हूँ तो म्यूज़िक कैथारसिस, म्यूज़िक से थक रहा हूँ तो परिंदे कैथारसिस कर रहे हैं, परिंदों से थक रहा हूँ तो पढ़ाना कैथारसिस कर रहे हैं। सो फॉर मी इट्स ऑल फन, इट्स नॉट अ बिग डील। सर जी जाते जाते कोई एडवाइस स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपका डाइवर्सिटी है आपके ऑक्यूपेशंस में, तो एडवाइस एज अ टीचर, एज अ म्यूजिशियन, कोई एडवाइस स्टूडेंट्स को आगे? एडवाइस मैं ये करना चाहूँगा कि दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें अरबपति नहीं है, और दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कोई लूज़र नहीं है। लिहाजा ये सोचना बंद कर दें कि किस फील्ड का स्कोप है। किसी फील्ड का स्कोप नहीं है अगर आपका स्कोप नहीं है। आपका स्कोप नहीं है अगर आपका पैशन नहीं है। सही बात। अगर आपका पैशन नहीं है फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप पंचर लगाने का पैशन डेवलप कर लेते हैं और आप दुनिया के बेहतरीन पंचर लगाने वाले बन जाते हैं, ठीक है, आप टायरों की ट्यूबों की फैक्ट्रियाँ खोल लेंगे और कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। सही बात है। छोटी सी एग्जाम्पल मेरे जहन में आ गई सॉल्ट बे की। ठीक है ना, नुसरत दुशर शेफ है। वो हेलीकॉप्टर में बैठ के लोगों की पार्टीज में गोश्त बनाने जाता है। आप कोई कहे आप कसाई बन जाओ, आप बनना चाहेंगे? कोई कहे तुम कुक बन जाओ, बनना चाहेंगे? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन कसाई एंड नुसरत। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन कुक एंड नुसरत। ट्रू ट्रू ट्रू। तो अगर वो कसाई हो के मिलियन डॉलर्स बना सकता है, तो आप दुनिया का कोई भी काम करके बहुत पैसा बना सकते हैं। किसी फील्ड में पैसा नहीं होता, आपके पैशन में पैसा होता है। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया सर आपने। इन द एंड हम शायरी का वो तड़का लगाते हैं। हाँ, तो कोई एक शेर, 2 लाइनें सर ज़रूर आपसे सुनना चाहेंगे। वो कहता है कि मुझसे ना मिलने के करता था बहाने कितने, मुझसे ना मिलने के करता था बहाने कितने, अब गुजारेगा मेरे साथ ज़माने कितने। मैं गिरा था तो बहुत लोग रुके थे, लेकिन सोचता ये हूँ कि आए थे उठाने कितने। वाह। और अपनी तख्लीक में इंसान को शामिल करके दुख उठाए हैं खुदा जाने खुदा ने कितने। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए, आप पॉडकास्ट में आए। आपका बहुत शुक्रिया एंड आई विश यू वेरी गुड लक। यू हैव अ ग्रेट डील ऑफ टैलेंट। और मैं आपका चैनल आने से पहले मैंने आपका पूरा चैनल स्टडी किया, देखा, एंड यू आर फॉलोइंग अ वेरी गुड डायरेक्शन। थैंक यू सो मच। और आई थिंक पीपल डोंट नो दैट रागिब इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर एज वेल. So he has his social media company. Why don't you tell people about your social media company and your management things? I think someday किसी को आपका पॉडकास्ट करना चाहिए. ज़रूर सर, आई एम वेरी ओपन, अगर कोई मुझे इनवाइट करे तो। क्यों नहीं. उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।